राइट। एक्चुअली इशू हो गया था कोचिंग के उसमें, ऑनलाइन कोचिंग में, तो इसीलिए कोई बात नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल को जानेंगे कैसे कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, इसको जानने का तरीका होता है, पहला तरीका, इसके साइड एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, आर इक्वल। ठीक, सेकेंड चीज़, टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल का मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, इसके दोनों साइड्स भी इक्वल रहेंगे। जो दो एंगल इक्वल रहेगा उसके दोनों साइड्स इक्वल रहेंगे, या फिर वाइस वर्सा मैं बोल रहा हूँ, जो दो साइड्स इक्वल होंगे ऑटोमेटिकली उसके दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टीज़ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि दो एंगल सेम रहेंगे, राइट। मतलब कि मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक, और ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मत समझिए अब अभी के लिए, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए ये मैं ले लिया 50 डिग्री इस टाइप का, ठीक है, दोनों एंगल सेम हो गए। ये मैं जो एंगल्स में हूँ ये आपको समझाने के लिए लिया हूँ, ये रियल एंगल्स नहीं है, मतलब ये मेजर्ड वाले एंगल्स नहीं है। ये ट्रायंगल मैंने ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ किया है स्केल के थ्रू, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टीज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला। क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, वर्टेक्स इज 40, ठीक है, ठीक। अब समझते हैं बेस एंगल क्या है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा था पहले से कि ये बेस होता है, बेस होता है BC, ठीक है, बेस एंगल। बेस एंगल क्या होता है, ये और ये दोनों को बेस एंगल बोलते हैं, ठीक। और ये होता है वर्टेक्स, राइट। दो बेस एंगल और ये होता है वर्टेक्स एंगल। जो तीसरा एंगल जो बचता है वो वर्टेक्स एंगल होता है, बाकी जो बेस में रहता है वो बेस एंगल होता है, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं कोना या फिर टिप। अब क्या हो गया, ओ अच्छा सॉरी, टिप, राइट। तो उन्होंने क्या दिया है, बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, माने एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इस ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है, ठीक। अब दूसरा उन्होंने क्या चीज़ बोला, द वर्टेक्स एंगल इज 40, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ डायरेक्टली, इजी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता नहीं वर्टेक्स एंगल कितना है, तो इसको हम x ले लेते हैं, सॉरी वर्टेक्स एंगल है 40, हमको पता नहीं बेस एंगल कितना है, तो हम लोग ले लेते हैं x डिग्री। और जहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों एंगल तो सेम है, एंगल B और एंगल C आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी, मतलब ये रहने से आइसोसेल, ये दोनों पॉइंट्स अगर वेरीफाई होता है तभी जाके वो आइसोसेलेस एंगल होगा।
जिसका मतलब ये है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे 50-50 लिख के। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और एक बोलता हूँ मैं, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ऑल ट्रायंगल्स का है ये। ऑल ट्रायंगल्स, कोई भी ट्रायंगल, आप आइसोसेलेस ले लो, ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, राइट एंगल ले लो, ये सारे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए बी सी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमने जो ऊपर ट्रायंगल बनाया था उसका है, राइट। प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट एन ट्रायंगल, राइट। ये मेन प्रॉपर्टी है हर ट्रायंगल का, कोई भी आप ट्रायंगल ले लो ये वेरीफाई होना चाहिए, राइट। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। एंगल ए है वर्टेक्स एंगल, राइट। ये दिया है हमारे क्वेश्चन में, गिवन है 40 डिग्री। एंगल बी हमें पता नहीं, एंगल सी हमें मालूम नहीं, राइट। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट आर द बेस एंगल, ठीक। बेस एंगल क्या है, एंगल बी और एंगल सी। अब हम लोग लेते हैं लेट द बेस एंगल्स बी एक्स, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, राइट। 40 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, राइट। अब ये आपके सामने बन गया इक्वेशन, तीनों एंगल का सम होगा 180, ये हो गया वर्टेक्स एंगल और ये दो हो गया बेस एंगल। तो यहाँ क्या होगा, 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ठीक। अब देखिए 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, so 2x equal to 140, so here sorry, so here x equal to 140 by 2, so here x equal to 70, right। जिसका मतलब अगर x का वैल्यू हो रहा है 70, उसका मतलब क्या है, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक। अब देखिए इस ट्रायंगल का मैं जो प्रॉपर्टी बोला तो मैच हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 70, और तीनों एंगल ऑफ अ ट्रायंगल को अगर मिला दिया जाए तो 180 होना चाहिए। अब देखते हैं 70 प्लस 70 140 प्लस 40 इक्वल टू 180, 180 इक्वल टू 180। तो इसमें हमें क्या मिलता है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी कंप्लीट करते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम चलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मच रन्स एज राहुल, राइट। टुगेदर their runs fell too short of a double century. How many runs did each score? ठीक है, दो प्लेयर्स हैं,
सचिन एंड राहुल, राइट। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप ब्रेक करके समझोगे, इजीली समझ पाओगे, ठीक। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100, राइट। और डबल सेंचुरी का मतलब 2 × 100, 200। कभी भी गलती से 2 + 100 मत कर दीजिएगा, ये 102 हो जाएगा, और 102 डबल सेंचुरी नहीं होता, राइट। डबल सेंचुरी मीन्स 2 गो सेंचुरी। 2 सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100 + 100 दैट इज़ 200, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे और एक टर्म दिया हुआ है, फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल, ठीक है। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉट्स ऑफ डबल सेंचुरी, ठीक। इसका मतलब क्या है? अब समझते हैं क्वेश्चन को। टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी मतलब 2 कम हो गया है, मतलब 2 कम है डबल सेंचुरी से, ठीक। डबल सेंचुरी मतलब कितना है? 200, उससे 2 कम हो गया, मतलब कितना है? 198। समझो क्वेश्चन। टुगेदर देयर रन, ठीक है। मतलब सचिन का और राहुल दोनों का रन मिला के 2 शॉट ऑफ डबल सेंचुरी हुआ, राइट। 2 शॉट ऑफ डबल सेंचुरी मतलब डबल सेंचुरी 200, 2 शॉट मतलब 2 को कम, दैट इज 198, ठीक है। समझे कि नहीं? राइट। अब चलते हैं इक्वेशन बनाने की तरफ। इक्वेशन बनाने के लिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन का पहला लाइन, जो है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। मतलब सचिन का स्कोर जो है 2 टाइम्स राहुल का स्कोर के बराबर है। पहला लाइन देखिए क्वेश्चन का, ठीक है। सच एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब सचिन अगर 20 स्कोर किया, इसका मतलब राहुल कितना स्कोर किया होगा? 10, ठीक है। दिया है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, ठीक। समझे? इसका मतलब अब क्या है, ये समझते हैं। हम लेंगे पहले वेरिएबल एक्स लेंगे, लेट राहुल स्कोर्ड रन्स बी एक्स, ठीक है। राहुल कितना रन स्कोर किया, हम उसे एक्स ले लेते हैं, ठीक। क्यों बोल रहा हूँ ये भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सचिन के बारे में। अगर मान लीजिए राहुल के बारे में बोला होता तो हम सचिन के स्कोर को एक्स लेते। यहाँ सचिन के बारे में बोला गया तो राहुल के स्कोर को एक्स लेंगे, ठीक है। बताते हैं, लेट राहुल स्कोर भी एक्स, तो सचिन स्कोर कितना होगा? 2x, राइट। समझे? राहुल का स्कोर अगर हम x ले रहे हैं तो सचिन का स्कोर कितना होगा? इक्वल टू 2 टाइम्स राहुल का स्कोर, जो कि होता है 2x,
अब यहाँ देखते हैं, राहुल और सचिन का स्कोर मिला के 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, यही बोला गया क्वेश्चन में। टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, टुगेदर देयर रन फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स का मतलब क्या है, राहुल का स्कोर। राहुल कितना स्कोर किया, 66, तो सचिन कितना स्कोर करेगा, 2 टाइम्स राहुल स्कोर, तो 2 इंटू 66, 2 इंटू 66 इक्वल टू 132। अब दोनों का सम करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना है। कितना हुआ, 198, राइट। 198 क्या है, डबल सेंचुरी से 2 कम, ठीक है, राइट। हो गया आंसर सॉल्व। अब यहाँ क्या दिया, हाउ मेनी रन्स डज ई स्कोर, राहुल स्कोर 66 रन्स एंड सचिन स्कोर 132 रन्स, करेक्ट। कंप्लीट क्वेश्चन। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई टेंशन नहीं, राइट। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, राइट। इसमें से कोई भी चीज़ का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं आपसे, ओके बाय।